मैं अपने महरून गेट पर बैठी गली में खेलने वाले बच्चों को देख रही थी जब एक बच्चा नंगे पाँव मैले कुचेले कपड़े पहने सड़क पर रीरी करता हुआ रो रहा था। आंसुओं के साथ साथ उसकी नाक भी बह रही थी। वे महज 1.5 साल का होगा। तपती धूप में बच्चे गली में खेल रहे थे और वे नंगे पाँव रोते जा रहा था। उसे देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं फौरन से उठी उस बच्चे के पास आ गई, उसे अपनी गोद में भर लिया, अपने दुपट्टे से उसके आंसू साफ किए। उसके पूरे हाथ मिट्टी से लदे हुए थे। मैंने उसका चेहरा साफ किया, उसे चुप करवाने लगी, उसे अपने सीने से लगाया। कुछ ही देर में वह चुप हो गया। एकदम किसी ने मुझसे वह बच्चा छीना। कहने लगी, ये लड़की, मेरे बच्चे को क्यों पकड़ा है तूने? वे शायद उस बच्चे की माँ थी। मैंने कहा, ये तुम्हारा बच्चा है? कहने लगी, हाँ। तो मैंने कहा, तो इसे गली में लावारिसों की तरह छोड़ रखा है? इसे अगर कोई अगवा करके ले जाता। फिर मेरी बात सुनकर उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया। अब मुझे घूरते हुए अपने दरवाजे के अंदर चली गई। मुंह में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी। यकीनन मुझे बुरा भला कह रही होगी। हालांकि उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 12 या 13 साल थी। मैं नहीं जानती थी क्यों, लेकिन मुझे बच्चों से बचपन से बड़ा लगाव था। मैं अभी गली में ही खड़ी थी जब मेरे सर पर एक चपत लगी। मैंने पलट कर देखा तो मेरी अम्मा मुझे घूर घूर के देख रही थी। कहने लगी, कितनी बार समझाया तुम्हें, घर के अंदर रहा कर, मुंह उठाती है, घर के बाहर गली में घूमने लग जाती है। चल अंदर चल। मेरी माँ ने मेरा कान पकड़ा, खींच कर मुझे घर के अंदर ले गई। मैं बार बार अम्मा से कहने लगी, मेरा कान तो छोड़ो अम्मा। अगर मेरी अम्मा ने मुझे घर के अंदर दाखिल करने के बाद ही मेरा कान छोड़ा। कहने लगी, कमबख्त, तुझे क्यों समझ नहीं आता कि माहौल नहीं है लड़कियों का यूं मुंह उठा के गलियों में घूमने का? मैं तो अपनी ड्यूटी पर होती हूँ, मेरा सारा ध्यान तुम्हारी जानिब लगा रहता है। मैंने कहा, अम्मा, मैं घर में अकेली क्या करूँ? अगर मेरा कोई छोटा बहन भाई होता तो मैं उसके साथ वक्त गुजार लेती। खाना तुम बना कर जाती हो, सफाई में 1 घंटे में कर लेती हूँ, फिर पूरा दिन घर में करने के लिए कुछ नहीं होता। मेरी अम्मा कहने लगी, अपनी स्कूल की किताबें पढ़ा कर बैठकर। मैंने कहा, वो भी सारा काम कर चुकी थी, इसलिए सोचा कि बाहर खेलते हुए बच्चों को देख लूं। अम्मा, ये औरतें अपने बच्चों की परवाह क्यों नहीं करती? छोटे छोटे बच्चों को गलियों में क्यों आज़ाद छोड़ देती हैं? अगर इनके बच्चे को कोई अगवा कर ले तो मेरी बात अभी मेरे मुंह पर ही थी जब मेरी वालिदा ने ये बात सुनकर उनका रंग सा उड़ा। वे बदहवास सी हुई, मुझसे कहने लगी, छोड़ इन बातों को, उनकी माएँ जाने और उनकी औलादें जाने, तू बस घर पर रहा कर। मेरा तो सारा वक्त ये सोचते सोचते गुजर जाता था कि कहीं तुम मोहल्ले के बच्चों को ना लेकर घूम रही हो। फिर कहने लगी, मैं थकी हुई आई हूँ, मुझे खाना गर्म करके दे दो और 1 कप चाय भी बना दो। मैं फ़ौरन से किचन में चले गए, अम्मा को खाना गर्म करके दिया, चाय भी बना के दी। मेरी अम्मा इसी में खुश हो जाती थी, लेकिन मैं अपनी तन्हाई का क्या करती? मेरी माँ एक नर्स थी, इसलिए उसकी ड्यूटी का भी कोई काम मुकर्रर नहीं था। सुबह वे 1 मिनट हॉस्पिटल जाती, दोपहर तक वापस आ जाती, शाम को घर के करीब ही एक प्राइवेट क्लिनिक में भी जाती थी। मेरी वालिदा ज़्यादातर गायनी के केस करती थी। नॉर्मल डिलीवरी भी मेरी माँ खुद ही करवा देती थी, लेकिन अगर सी सेक्शन होना होता तो फिर डॉक्टर के साथ वह सीनियर नर्स थी। अस्पताल की ड्यूटी तो अम्मा की दोपहर को ख़त्म हो जाती थी, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में अगर रात को भी कोई केस आ जाता तो लेडी डॉक्टर मेरी वालिदा को फ़ोन करके बुला लेता था, इसलिए रात को भी मुझे कई घंटे अकेले घर में गुजारना पड़ता। अब मुझे नींद नहीं आती थी, बार बार डर लगता था। मेरी वालिद के इंतकाल को भी काफ़ी साल गुजर चुके थे। मैं अपनी माँ की वाहिद औलाद थी। कभी कभी तो मुझे यह समझ नहीं आता कि आखिर अम्मा इतनी मेहनत करती ही क्यों हैं। हमारे घर में तो इतने अफराद भी नहीं हैं। हालांकि मेरी माँ को गवर्नमेंट अस्पताल से महीना 10,000 तनख्वाह मिलती थी, प्राइवेट हॉस्पिटल से मुश्किल 15,000, लेकिन हमारे घर में तमाम सहूलियत थी। यहाँ तक कि एसी भी लगा हुआ था और घर भी अपना था। एसी का बिल बहुत आता था। मैं और अम्मा 2 ही अफराद थे, लेकिन मेरी अम्मा ने मेरा कमरा अलग बनाया था, उसमें भी एसी लगा हुआ था। एक नर्स की नौकरी जिसकी तनख्वाह महीने 25,000 हो, वे इतनी अय्याशियाँ तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सोचती थी कि आखिर मेरी माँ की इतनी अय्याशियाँ क्यों हैं? हम दोनों तो रूखी सूखी खाकर भी गुजारा कर सकते थे। फिर मेरे घर में सारी सहूलियात आई तो आई कहाँ से थी? अम्मा की तनख्वाह तो इतनी नहीं थी। जब भी मैं ये सवाल अपनी माँ से करती तो वो मुझे डांट देती या मेरा कान पकड़कर मरोड़ देती, लेकिन मेरे अंदर ये सवाल अब मुझे बेचैन करने लगा था। जैसे जैसे मेरी उम्र बड़ी हो रही थी, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी। यही सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। अगले रोज़ इतवार था। सुबह सब्जी वाले की आवाज़ पर मेरी आँख खुली। शहर से कुछ ही दूर एक गांव था जहां से सब्जी वाला हर दूसरे तीसरे दिन ताज़ा सब्जियां लेकर आता था और मेरी माँ उसे अपने घर के अंदर बुलाकर सहन में बिठा देती और उससे यह सब्जियां खरीदती। उस आदमी की आवाज़ बड़ी अजीब थी।
ऐसे शोर मचाता जैसे सब्जी मंडी में बैठा हो। मैंने खौफ से अपने सर का तकिया सर के नीचे से निकाला और अपने कान के ऊपर ले लिया। मैं सोना चाहती थी क्योंकि रात को देर से सोई थी, इसलिए उसकी टेप रिकॉर्डर जो शुरू हुई थी मजबूरन मुझे उठ के बैठना पड़ा। वे अम्मा को सब्जी देता रहता, साथ साथ अपने घर के मसाइल भी बताता रहता। बड़े किस्से कहानियाँ थे उस शख्स के पास। मैं बेजार होकर उठकर कमरे से बाहर आई तो अम्मा उससे ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ ले रही थी। कह रही थी, तुम्हारी लाई हुई सब्जियों में बड़ा जायका होता है। कहने लगा, हाँ जी, छोटी सी ज़मीन मेरे अब्बा ने मेरे लिए विरासत में छोड़ी थी, सारी सब्जियाँ उसी में उगाता हूँ मैं, तभी तो इनका जायका ही अलग है। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा। मुस्कुराने से उसके पीले दांत मुझे मजीद बेजार कर गए। मैंने कहा, फजल, ये क्या तुम रोज़ रोज़ सब्जियाँ उठा कर ले आते हो और फिर इतना शोर मचा देते हो, आहिस्ता नहीं बोल सकते? कहने लगा, बीबी जी, ये तो अम्मा की मोहब्बत है जो मुझ गरीब को इतनी अहमियत देती हैं, अपने घर बुला लेती हैं, नाश्ता पानी देती हैं, सब्जियां भी खरीदती हैं, वरना जी ये सब्जियों का टोकरा सर पर उठाए गली गली फिरते फिरते मैं तो थक जाता हूँ। फिर इस गर्मी में जब तक ये सब्जियां बिकती हैं मेरी हालत ख़राब होने लगती है। पानी का गिलास तक नहीं कोई पूछता। ये तो जी आपकी वालिदा की ज़रा नवाजी है। बहरहाल ना तो मुझे उसकी सब्जियों से कोई सरोकार था, ना ही उस शख्स से। वह 30 साल नौजवान था। सब्जी बेचने के बाद मेरी वालिदा से कहने लगा, बीबी साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो इस बार अपनी बीवी को आपके प्राइवेट क्लिनिक में ले आऊं। विदाई कह रही है, इस बार तेरी बीवी का केस बड़ा पेचीदा लग रहा है, मुझे डर है कहीं मरमरा ना जाए। फिर कहने लगा, 8वां बच्चा है जी, अब मेरी बीवी मर गई तो बाकी के बच्चे कौन पालेगा? सारे ही छोटे छोटे हैं। मैं जो चाय बनाने के लिए जा रही थी कदम वहीं रुके। मैं तो समझ रही थी शायद उसकी शादी हुई नहीं है और 8 बच्चे हैं। मैं वापस पलट आई। मेरी माँ उस सब्जी वाले से कहने लगी, हाँ हाँ, ले आना मेरे क्लिनिक में, मैं लेडी डॉक्टर से बात कर लूँगी, पैसे भी कम करवा दूंगी, कुछ नहीं होगा तेरी बीवी को। ये कहकर अम्मा किचन में चली गई। कहने लगी, फजल, चाय पीकर जाना। वह कहने लगा, जी जी, क्यों नहीं, पी के जाऊंगा। अम्मा के जाते ही मैंने फजल से कहा, तुम्हारे 8 बच्चे हैं? कहने लगा, हाँ जी, 8वां भी होने वाला है, दुआ करे बेटा हो जाए। मैंने कहा, क्या पहले सारी बेटियां हैं? कहने लगा, नहीं नहीं, 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। मैंने कहा, तुम्हारी शादी को कितना वक्त हो गया है? कहने लगा, 9 साल। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई। फिर वह शर्माने लगा। कहने लगा, जी बस अल्लाह की देन है, हर साल मुझे बच्चे से नवाजता है। ये सुनकर मैं बड़े गौर से उसे देखने लगी। मैंने कहा, ऐसा करो, अपना एक बच्चा मुझे दे दो। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़े। कहने लगा, क्यों दे दूँ आपको? मेरी औलाद है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं भला आपको क्यों दे दूँ? मैंने कहा, मैं उसे बहुत प्यार से रखूँगी, मुझे बच्चों का बहुत शौक है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, ना, मैं तो अपनी औलाद किसी को नहीं दे सकता हूँ, मेरी बीवी ऐसा करेगी। फिर कहने लगी, जी अपने बच्चे की तो बात और ही होती है, माँ कभी भी अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती, जान से ज़्यादा प्यार करती है मेरी बीवी अपने बच्चों को। यह एहसास ही बड़ा अलग होता है जो अपने वजूद में एक जान को पालना, उसकी हरकत को महसूस करना बड़ा दिल फरेब होता है। जी वह जाने किस धुन में ये बातें कह रहा था, लेकिन मुझे पहली बार इन बातों का इल्म हुआ था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि बच्चा औरत के वजूद में परवरिश पाता है। बस यही सुना था कि हॉस्पिटल में एक ख़ास कमरा होता है, फरिश्ते आते हैं ऊपर आसमान से, बच्चा ज़मीन पर भेज देते हैं और जिन माँओं को औलाद चाहिए होती है वह बच्चा पकड़ लेती है। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। फजल की बातों को सोचने लगी। पहली बार मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश ने जन्म लिया कि मैं एक बच्चे को जन्म दूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बच्चा होता कैसे है, बच्चा करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए। बहरहाल मुझे छोटे छोटे मासूम बच्चों से इश्क था। मैं जब भी किसी का छोटा सा बच्चा देखती तो बेख्तियार उसे प्यार करने लगती, चूमने लगती। एक बार वह सब्जी वाला अपने 2 साल का बेटा अपने साथ लेकर आया। कहने लगा, यह नगड़ा मारा पूरा दिन अपनी माँ को तंग करता रहता है, इसलिए मैं उसे आज अपने साथ ही काम पर ले आया था। यह बच्चा बड़ा मासूम था। मैंने उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया, उससे बातें करने लगी। वह बच्चा मुझसे अपनी तोतली ज़ुबान में बातें करने लगा। मुझे उसकी मासूम बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं उसे प्यार करने लगी, चूमने लगी। फजल मुझे बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा, बीबी जी, क्या आपको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं? मैंने कहा, हाँ, मुझे बच्चों से इश्क है, तभी तो तुमसे कह रही थी कि अपना एक बच्चा मुझे दे दो, तुम्हारे पास तो इतने सारे हैं। मेरी ये बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, ऐसे तो आराम से नहीं मिल जाते, इंसान अपनी औलाद किसी को नहीं दे सकता। मैंने उस बच्चे को जाने से पहले 20 के 2 नोट पकड़ाए। वह बहुत खुश हो गया। रात को मैं फजल की बातें सोचने लगी कि ऐसे भी कौन सा मुश्किल तरीन काम करना पड़ता है जिसके बाद औलाद जैसी नेमत मिलती है।
مجھے شادی کی خواہش نہیں تھی، بلکہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ شادی ہوتی کیا ہے، اور نہ ہی میری عمر ایسی تھی کہ ان باتوں کی سوجھ بوجھ ہوتی، نہ ہی میرے دوستوں کے ساتھ اس موضوع پر کبھی بات کی تھی۔ لیکن میں بچوں کی دیوانی تھی، میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میرا بھی اپنا کوئی بچہ ہونا چاہیے جس سے میں بھی جی بھر کے پیار کروں، اسے اپنے پاس ہمیشہ رکھوں، کیونکہ گلی محلے اور دوسرے بچوں کو جب میں پیار کرتی تھی تو میرا من نہیں بھر پاتا تھا اور اس کی ماں مجھ سے چھین کر لے جاتی تھی۔ پتہ نہیں میرے اندر ایسے جذبات کیوں تھے، کیوں مجھے ایک نئے مننے سے بچے کی شدت سے خواہش تھی۔ حالانکہ میری عمر کی لڑکیوں کو فیشن کا شوق ہوتا ہے، نئے نئے کپڑے، میک اپ یا پھر دوسری ایکٹیویٹیز کا۔ دوسری سوچ جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھی وہ یہ تھی کہ آخر میری ماں 25,000 میں اتنی آشائش کہاں سے مہیا کراتی ہیں۔ لیکن یہ راز بھی میرے لیے راز نہیں رہا، اس کے پیچھے بہت ہی گھنونی حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ ایک بار میری ماں رات کو ڈیوٹی پر چلی گئی کیونکہ لیڈی ڈاکٹر نے انہیں پرائیویٹ کلینک میں بلایا تھا، لیکن اپنا فون لے جانا بھول گئی۔ مجھے ویسے ہی رات کو نیند نہیں آتی تھی، اپنے گھر پر ہوتی تھی تو خوف ہوتا رہتا تھا، اس لیے میں اپنی ماں کے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت میری ماں کے فون پر کال آ رہی تھی، میں نے سوچا اٹھا کر دیکھتی ہوں کس کی ہے۔ جب میں نے فون اٹھایا تو ایک عورت تھی، کہنے لگی میں نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے، تم آج ہی وہ بچہ میرے حوالے کر دینا جسے تم ہاسپٹلس میں مردہ ثابت کرنے والی ہو۔ کتنے سالوں سے میں اولاد کو ترس رہی ہوں، اب تو مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میری ماں یہ کام کرتی تھی، اس کام سے وہ لاکھوں کماتی تھی، معصوم پیدا ہونے والے بچوں کو مردہ ثابت کر کے ان کی سودے بازی کرتی تھی۔ کتنا بڑا ظلم تھا اور یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت۔ میں نے وہ فون بند کر دیا، لیکن مجھے اپنی ماں پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ وہ کیسے ایک ماں سے اس کی اولاد چھین کر بے اولاد چوڑوں کو دے دیتی ہیں۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اپنے گھر کی ہر آشائش دیکھ کر میں عورتوں کی سسکیاں اور آوازیں سنائی دینے لگی اور میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ مجھے تو ہر چیز سے وحشت ہونے لگی۔ میری ماں گھر آئی، مجھے روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئی، مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا اماں تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ میرے اس سوال پر میری ماں مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی تجھے پتا تو ہے بڑی مشکل سے مہینے کے 25,000 کماتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری ماں کی آواز ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا آپ 25,000 میں اتنی عیاشی سے کیسے لا سکتی ہیں؟ 2 کمرے میں اے سی لگوائے ہیں، آئے دن گوشت، گھر میں ہر قسم کی سہولیت، یہ سب کیسے 25,000 میں آ جاتا ہے؟ 2 اے سی ہیں ہمارے گھر میں اور 15 سے 2,000 کا تو ہمارا مہینے کا بل آتا ہے، کیسے پورا ہوتا ہے؟ یہ میری بات پر میری ماں کہنے لگی اے مہارانی، ماں کا موبائل اس کے ہاتھ میں رکھ دے۔ میں نے کہا ایک عورت کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی بچہ چوری کر کے کب دے رہی ہو؟ یہ سن کر میری ماں کا رنگ اڑا، وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری ماں نے کہا میں صرف ان عورتوں کو بچے دیتی ہوں جن کے پہلے سے ہی زیادہ اولادیں ہوتی ہیں اور وہ خود یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ بچوں کو پالیں کیسے، لیکن ظاہر ہے ماں اپنی اولاد دینے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتی، اس لیے میں ان بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے انہیں ایسے ڈراپس پلاتی ہوں جس سے وہ وقتی طور پر بے ہوش ہو جاتے ہیں، سب کے سامنے یہ ثابت کر دیتی ہوں کہ بچہ مردہ ہے اور پھر ایسے لوگوں کو دے دیتی ہوں جو بے اولاد ہیں۔ اس میں کیا برائی ہے؟ یہ ان بچوں کے مستقبل اچھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اماں کیا تم اپنی جگر کے جگرے کو ایسے کسی کو دے سکتی ہو؟ شاید اس لیے اللہ نے تمہیں میرے علاوہ دوسری کوئی اولاد نہیں دی کیونکہ تمہارے سینے میں ممتا کا دل ہی نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری ماں کو غصہ آ گیا، انہوں نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ دے مارا، کہنے لگی شرم نہیں آتی ماں کے سامنے زبان چلاتے ہوئے؟ تمہاری خاطر کر رہی ہوں سارا کچھ تاکہ تمہارا مستقبل اچھا ہو سکے اور ایک تم ہو۔ یہ کہہ کر میری ماں نے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنی ماں کی خود غرضی سوچ کر افسوس ہوا، میرے اچھے مستقبل کے لیے وہ اس قدر خود غرض اور اندھی ہو چکی تھی کہ ماں سے ان کی اولاد ہی چھین کر کسی کے دامن میں ڈال رہی تھی تاکہ میں اچھی زندگی جی سکوں۔ مجھے اپنی ماں پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اگلے روز جب امی ڈیوٹی پر گئیں تو میں گھر سے باہر نکل گئی، بس اڈے پر جا کر بس میں بیٹھ گئی، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جاؤں کہاں۔ پھر مجھے اس سبزی والے کا خیال آیا، مجھے اس کے گاؤں کا پتہ تھا لیکن گھر کا علم نہیں تھا۔ میں اس کے گاؤں میں پہنچ کر بس سے اتر گئی۔ اس سبزی والے کے گھر کا پتہ معلوم کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوا، میں نے اس کا نام لیا کہ مجھے فضل سبزی والے کے گھر جانا ہے، تو راہ چلتی خواتین نے اس کا گھر بھی بتا دیا۔ میں اس کے گھر پہنچی تو دروازہ اس کی بیوی نے کھولا، پیچھے بچوں کا شور تھا۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کون ہو تم؟ میں نے کہا یہ فضل کا گھر ہے۔ کہنے لگی ہاں جی فضل کا ہی ہے گھر۔ میں نے کہا مجھے اس سے ملنا ہے۔ سن کر اس کی بیوی نے بڑی تیکھی نگاہ مجھ پر ڈالی، کہنے لگی کیوں ملنا ہے فضل سے؟ میں نے کہا مجھے اس سے کام ہے، آپ اسے بلا دے۔ وہ مجھ سے بحث کرنے لگی اور اسی بحث میں فضل بھی دروازے کے پاس آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ نرس کی بیٹی ہے، جا تو پیچھے جا،
बीवी जी से सवाल जवाब कर रही है। मेरे बारे में जानकर उस औरत का लहजा बदला। वह खुश हो गई। मैं घर के अंदर आ गई तो फजल कहने लगा, बीबी जी बड़ी बेगम साहिबा नहीं आई आपके साथ, आप अकेली ही हो? वह मुझे बड़े ताज्जुब से पूछ रहा था। मैंने कहा हाँ मैं अकेली आई हूँ। तो ये सुनकर हैरान हुआ, कहने लगा अकेली कैसे आ गई? बड़ी बेगम साहिबा ने तो आपको अकेले आने की इजाज़त कैसे दे दी? मेरी बात सुनकर वे परेशान हुआ। मैं रोने लगी और रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मैंने कहा मुझे अब अपनी माँ के पास वापस नहीं जाना और मेरी माँ को तुम यह कभी मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। ये सुनकर उसकी बीवी के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे। कहने लगी हम तो पहले ही बड़ी तंगी में जिंदगी गुजार रहे हैं बीबी मजीद, तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। उसकी बात से लग रहा था जैसे वो मुझे वहाँ रखना नहीं चाहती, लेकिन फजल ने उसे चुप करवा दिया। कहने लगा तू अपने कमरे में जा, बच्चों को देख जाकर। वह गुस्से से फजल को घूरते हुए चली गई। फजल मुझे एक कमरे तक ले गया। कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी साफ सफाई की। कहने लगा ये मेरी माँ का कमरा है जी, जब से वह इस दुनिया से गई हैं ये कमरा तब से बंद पड़ा है। आप जब तक चाहो यहाँ रह लो, फिक्र मत करना जी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे वहाँ रहते हुए 1 महीना हो गया। जब फजल की बीवी का उससे झगड़ा होने लगा कि गांव वाले बातें बना रहे हैं किस हैसियत से ये लड़की यहाँ रह रही है, फजल इसे बाहर निकालो, उसकी माँ को यहाँ बुलाओ, मैं इसे अब यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने कमरे में बैठी सब कुछ सुन रही थी। कुछ ही देर में फजल मेरे कमरे में आया। मैं जानती थी वह मुझसे क्या कहने आया है और वही हुआ। वह कहने लगा कि मुझे अपनी माँ से सुलह कर लेनी चाहिए और वापस चले जाना चाहिए। मैंने कहा फजल मुझसे निकाह कर लो, गाँव वाला का मुँह बंद हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वह हैरान परेशान मुझे देख रहा था। मैंने कहा मैं वापस उस वक्त जाऊंगी जब मुझे बच्चा हो जाएगा, फिर मैं चली जाऊंगी, मुझे बच्चा चाहिए। मैं सोच चुकी थी कि अपनी माँ को उसके किए की सज़ा ज़रूर दूंगी। जब वे मेरे हाथ में बच्चा देखेंगी तो ज़रूर उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मैं अपना मुस्तकबिल तबाह करना चाहती थी और यह उस वक्त मुमकिन था जब मैं माँ बनती। फजल कहने लगा आप बहुत छोटी हो जी, ये काम आसान नहीं होता। इस काम उम्री में जी वह सब करना जिससे बच्चा पैदा होता है। मैं नजरें चुराता हुआ कहने लगा लेकिन मैंने कहा मैं कर लूंगी, सब तुम बस मुझसे निकाह कर लो और मुझे मेरा बच्चा दे दो, मैं उसी के सहारे जी लूंगी, यहाँ से चली जाऊंगी। मैं मुझे अपनी माँ को देने के लिए यही सज़ा ठीक लगी जिससे मेरा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए। फजल ने अपनी बीवी की 1000 मुखालिफत के बावजूद मुझसे निकाह कर लिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था शादी क्या होती है। रात को जब फजल कमरे में आया तो बड़ा खुश था। मेरे लिए गुलाब के गजरे लाया, उसने मुँह दिखाई पर मुझे वह पहनाए, लेकिन जब वह मेरे करीब आने लगा तो मेरा दिल पहली बार बहुत घबराया। बड़ी शिद्दत थी उसके हर अमल में। मैं कम उम्र भी थी, महज 13-14 साल की। मैं नहीं जानती थी कि शादी के लिए क्यों ये कहा जाता है कि बच्चों की उम्र 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आज समझ में आ गया था। सुबह मैं रो रही थी और वह मुस्कुरा रहा था। कहने लगा बच्चा यूं ही तो नहीं मिल जाता, बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगले रोज़ मेरे लाख इनकार पर भी वह बाज नहीं आया। कहने लगा कम उम्र खूबसूरत बीवी को कौन छोड़ता है। 1 महीने में ही मेरी रंगत पीली पड़ गई। मैं हाम भी हो गई थी, लेकिन लगता था कि बेजान हो चुकी हूँ। फजल की बीवी अलग मुझे ताने तैशे देती रहती। मुझे लगा जैसे अपनी माँ को सज़ा देने के खातिर मैंने खुद पर जुल्म कर लिया। बेशक मेरे लिए एहसास बहुत खूबसूरत था कि मैं अपना बच्चा पैदा कर रही थी, लेकिन मेरी उम्र बहुत कम थी, मुझसे ये सब कुछ संभाला नहीं जा रहा था। 9 माह मैंने बड़ी अजियत से गुजारे, क्योंकि इस हालत में भी उस गांव के जाहिल सब्जी वाले ने मुझ पर रहम नहीं खाया था। फिर जचकी की तकलीफ ने मुझे मौत याद करवा दी। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। अपने बच्चे को सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोई थी। कितना मुश्किल अमल था एक माँ बनना। मैंने जब फजल से तलाक मांगी तो वह साफ मुकर गया। कहने लगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, अब तुम मेरी बीवी बनकर ही रहोगी। मैंने कहा मैं पहले ही कह चुकी थी कि मुझे बस एक बच्चा चाहिए, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, लेकिन वह मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। कहने लगा तुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारी कुर्बत मुझे सुकून देती है, मैं किसी कीमत पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह एक गाँव का जाहिर गंवार शख्स था जिसके लिए औरत बस बच्चा पैदा करने वाली मशीन थी। उसे ना यह शरूर था कि बच्चा सिर्फ पैदा करना मर्द की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि उन बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना भी बाप की जिम्मेदारी होती है। उसकी बीवी ने मुझे एक बार वहां से भगा दिया। मैं वापस अपने घर आई तो मेरी माँ मेरी गोद में बच्चा देख कर रोने लगी। कहने लगी ये तूने क्या किया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस फजल से खुला ले ली और अकेले बच्चा पालने लगी। मैंने आज अपनी माँ से उसके किए गए जुर्म का बदला ले लिया था, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके, लेकिन इस चक्कर में मैं खुद को बर्बाद कर चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों।